आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हमारे पास एक सवाल है जहाँ पे ये बताया गया है कि एक यूनिट वेक्टर है अलोंग द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट दैट इज आई कैप। तो हमारे यहाँ पे एक इंसिडेंट रे है जिसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो है आई कैप। तो बोला यह गया है कि द यूनिट वेक्टर फॉर द कॉरेस्पॉन्डिंग रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट इज आर कैप। तो हम मान लेते हैं कि सपोज हमारा एक मीडियम है कुछ इस तरीके से, जहाँ पे एक एक रे है जो इंसिडेंट हो रहा है, एक रे है जो इंसिडेंट हो रहा है और उसका जो डायरेक्शन है वो है अलोंग आई कैप, सपोज इस तरीके से। तो ये जो है ये है मेरा आई कैप, ये है मेरा इंसिडेंट रे। फिर बोला गया है कि एक वेक्टर है एन कैप जो कि एक यूनिट वेक्टर है नॉर्मल टू द बाउंड्री ऑफ द मीडियम एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द इंसिडेंट मीडियम। तो क्योंकि ये इंसिडेंट मीडियम है मेरा, तो जो मेरा नॉर्मल होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, वो कुछ इस तरीके से होगा। तो इसको बोला गया है क्या? इसको बोला गया है मेरा एन कैप। अब हम जानते हैं कि अगर हमारा रिफ्रैक्शन जब होता है तो मेरा जो रिफ्रैक्टेड रे है वो थोड़ा बेंट होता है। तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो रिफ्रैक्टेड रे होगा दैट इज आर कैप जो है वो कुछ हमारा ऐसा है। तो ये जो है ये है हमारा क्या? आर कैप। तो हम जानते हैं कि जो ये एंगल हम कहते हैं इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जहाँ पे ये मेरा मीडियम है म्यू और ये मेरा एयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरा 1 है। तो ये बोला गया है कि इफ म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, मतलब ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, देन स्नेल्स लॉ जो है ऑफ रिफ्रैक्शन वो क्या है। तो हम देखते हैं इस सवाल को कैसे करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब रिफ्रैक्शन होता है तो ये इंसिडेंट रे जब हिट करता है इस बाउंड्री को तो रिफ्रैक्शन होता है कुछ एंगल पे दैट इज आर, वो थोड़ा बेंट होता है। तो हम जानते हैं कि स्नेल्स लॉ क्या बोलता है। स्नेल्स लॉ बोलता है कि साइन आई जो है, मतलब जो मेरा साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है दैट इज इक्वल टू म्यू टाइम्स साइन ऑफ आर, और आर क्या है हमारा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये हम जानते हैं। तो हमको वेक्टोरिकली रिप्रेजेंट करना है स्नेल्स लॉ को, हमको यहाँ पे वेक्टोरिकली रिप्रेजेंट करना है स्नेल्स लॉ को आई कैप, एन कैप और आर कैप के टर्म्स में। तो हम जानते हैं कि जो सपोज हम कहते हैं आई क्रॉस एन, आई क्रॉस एन, हम आई क्रॉस एन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि आई क्रॉस एन का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है हमारा? वो है हमारा साइन ऑफ 180 माइनस आई। हम जानते हैं आई कैप क्रॉस एन कैप का जो मॉड है वो है साइन 180 डिग्री माइनस आई, क्योंकि मेरा आई कैप और एन कैप के बीच में एंगल कितना है? 180 डिग्री माइनस आई। तो ये कुछ नहीं है, ये साइन आई है। सेम तरीके से अगर हम बात करें आर कैप क्रॉस एन कैप, तो वो कुछ है आर कैप क्रॉस एन कैप। इसका मॉड कितना हो जाएगा? इसका मॉड हो जाएगा साइन ऑफ कितना? 180 माइनस आर, 180 डिग्री माइनस आर। तो ये कितना है? ये है साइन आर। तो अब हम अगर इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे पुट करें, अगर हम इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे पुट करें तो हम लिख सकते हैं आई क्रॉस एन इज इक्वल टू म्यू टाइम्स आर क्रॉस एन। यहाँ पे हम इसको इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि ये ना सिर्फ ही मैग्नीट्यूड में इक्वल है
जैसे कि आप देख सकते हैं आई क्रॉस एन का मैग्नीट्यूड क्या है, साइन आई। तो साइन आई इक्वल टू म्यू टाइम्स आर क्रॉस एन का मैग्नीट्यूड कितना है, साइन आर, म्यू साइन आर। तो ना सिर्फ ये मैग्नीट्यूड में सेम है, ये डायरेक्शन में भी सेम है, क्योंकि जैसे आप यहाँ पे अगर आप डायरेक्शन निकालने की कोशिश करें बाय राइट हैंड थंब रूल, तो आई क्रॉस एन क्या होगा, आई क्रॉस एन कुछ होगा हमारा वेक्टर दैट इज टुवर्ड्स इनटू द पेज, जो हमारा ये पेज है उसके इनटू में कुछ डायरेक्शन होगा। सिमिलरली अगर आप आर क्रॉस एन को देखें तो आर क्रॉस एन भी जो है कुछ इनटू द पेज होगा डायरेक्शन। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमने स्टेटमेंट लिखा है यही है हमारा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्नेल्स लॉ। तो हमसे इस सवाल में ये पूछा गया था कि स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो यही है कि आई कैप क्रॉस एन कैप इज इक्वल टू म्यू टाइम्स आर कैप क्रॉस एन कैप। तो यही है हमारा फाइनल सॉल्यूशन इस सवाल का। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।